Hello everyone, how are you all? I'm Poonam Mehta from Destiny Collection. Welcome you all to my YouTube channel. आज एक वीडियो लेकर आई हूँ जो कि आई थिंक आपका पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ चेंज कर सकती है अगर आप इसको प्रैक्टिस करें रोज़ तो। देखिए, मैं अपने हर लाइव में हर वीडियो में बोलती हूँ ग्रैटिट्यूड रखिए, ग्रैटिट्यूड रखिए। एक यू शुड हैव द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, ठीक है। तो वही है कि ग्रैटिट्यूड क्यों, आखिर क्यों इतनी आजकल इसको इम्पोर्टेंस दी जाती है, या क्यों सब लोग इसकी बात करते हैं। यस, बिकॉज ये आपकी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। जिस तरह आप इसको वे ऑफ लाइफ बना लेंगे अपना, हर चीज़ में थैंक यू हो के आगे चलेंगे ना, तो देखेंगे कि आपकी लाइफ कैसे यू कैन से 360 डिग्री बदल जाती है, ठीक है। क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में, दैट्स वाई। क्योंकि मैं वही चीज़ें आपके सामने लेकर आती हूँ जो मैंने खुद यूज़ की हैं, जिसका मुझे बेनिफिट हुआ है, और जो कि मुझे लगता है कि अगर मेरे लिए फ़ायदेमंद है तो वो आपको भी हेल्प करेंगी कहीं ना कहीं, ठीक है। अब ग्रैटिट्यूड है क्या? ग्रैटिट्यूड क्या है कि यू हैव टू फोकस ऑन द थिंग्स विच यू ऑलरेडी हैव, ठीक है। आपके पास लाइफ में आप जैसे ही इस धरती पे आए हैं, इस यूनिवर्स ने आपको क्या क्या दिया है। आपकी फैमिली है, आपकी बॉडी है, आपकी आइज़ हैं, आपका घर है, आपका परिवार है। तो सो मेनी थिंग्स आर देयर विच वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि हाँ ये तो ठीक है, इसमें ग्रैटिट्यूड वो तो सबके पास है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आंखें सबके पास नहीं हैं, तो आंखों की कीमत उससे पूछिए जिनकी आंखें नहीं हैं, ठीक है। सो सबसे मॉर्निंग में जब हम उठते हैं तो हम दो गिफ्ट लाइफ के सबसे पहले खोलते हैं, और वो क्या है? आपकी सुंदर सी प्यारी सी आइज़, ठीक है, जिससे आप पूरी दुनिया देख लेते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो इतने यू कैन से ब्लेस्ड नहीं हैं, ठीक है। सो जैसे कई बार मेरे क्लाइंट्स भी कहते हैं, मैम यू ऑलवेज से कि हैव द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, लेकिन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड कहाँ से लाएं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। देन ऐसे ओके, आप मेरे साथ बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, कहाँ से आपका मेरे साथ कनेक्शन बना? कहते मैम फ़ोन के थ्रू। मेरे को फ़ोन कैसे आया? मैम ख़रीदा है, तो ख़रीदा कैसे है? मैम पैसों से ख़रीदा है, पैसे थे और इंटरनेट है उसकी वजह से। तो ये सब चीज़ें और क्या हैं? ब्लेसिंग्स ही तो हैं, ठीक है। ये हर इंसान के पास तो नहीं है ना। तो जैसे ही आप अपना फोकस जो आपके पास है उस पे रखते हैं, ना कि अपना फोकस उन चीज़ों पे जो आपके पास ऑलरेडी नहीं है। अब आप कहें मैम फ़ोन तो है लेकिन हाँ आईफोन नहीं है, आईफोन 14 नहीं है, आईफोन 14 प्रो नहीं है, नॉर्मल फ़ोन है। अरे काम तो एक ही कर रहा है ना। आई डोंट से कि आप वो फ़ोन मत लें, लेकिन जो आपके पास है उसके लिए तो ग्रैटिट्यूड रखें। वो फ़ोन भी एक ना एक दिन आ जाएगा, कोई बात नहीं, वो भी इंसान ही लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ग्रैटिट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं, या अपनी लाइफ को एक मीनिंग देना चाहते हैं, एक पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप एक एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड रखें। अब देखिए, अब ये ऐसे तो आ नहीं जाएगा कि मैंने चुटकी करी और एक चुटकी बजाई और आपको मैं जादू मंत्र कर दूंगी और आप ग्रैटिट्यूड आज से ही शुरू कर देंगे, नहीं। इसके लिए एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है। इसके लिए क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को रेडी करना है टू फाइंड द गुड थिंग्स इन योर लाइफ, ठीक है। वो कहते हैं ना कि जो अच्छी चीज़ें होती हैं उनके लिए मेहनत करनी पड़ती है, बुरी तो अपने आप आ जाती है। गुस्सा, एंगर अपने आप आता है। शांत रहना आपको करना पड़ता है, उसके लिए ट्राई करना पड़ता है। सेम वे नेगेटिविटी अपने आप आती है, उसके लिए आपको कोई प्रेशर नहीं लेना, कोई सोचना नहीं है कि आप बैठे बैठे भी आप नेगेटिव थॉट एकदम आ जाएगा। लेकिन उस नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव में कैसे बदलना है, या क्या उसमें से पॉजिटिविटी निकालनी है, ये आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो सेम वे आपको ग्रैटिट्यूड अगर करना है तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने सबकॉन्शियस माइंड को थोड़ा सा ट्रेन करना पड़ेगा। तो ग्रैटिट्यूड एक टूल है, ठीक है। तो अब ग्रैटिट्यूड कई तरीक़ों से हम कर सकते हैं, बहुत सारे इसके तरीके हैं जो मैं पर्सनली करती हूँ। मैं ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखती हूँ, उस पर भी आई विल मेक वन वीडियो। और ग्रैटिट्यूड जार मैंने आई थिंक 1-2 महीने से लिखना शुरू किया, ग्रैटिट्यूड जार बनाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव फील होता है। और जब भी मैं नेगेटिव होती हूँ या कुछ, क्योंकि वी आर ऑल्सो ह्यूमन्स, यू नो, तो नेगेटिविटी हम में भी आती है, ठीक है।
तो जैसे ही नेगेटिव फील होती हूँ अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल पढ़ लेती हूँ या अपना ग्रैटिट्यूड जार खोल के उसमें पढ़ लेती हूँ, तो वो एकदम सीधा मेरा जो फोकस है वो मेरी ब्लेसिंग्स की तरफ जाता है, ना कि उन चीज़ों की तरफ जो मेरे पास नहीं है। ठीक है, वो कहता है ना हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है कि सबके पास सब चीज़ें होंगी, लेकिन हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं टू बी थैंकफुल फॉर, एंड इफ़ वी स्टे इन दिस एटीट्यूड देन यूनिवर्स विल गिव अस सो मेनी थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर। तो मैं आज यही आपके साथ शेयर करने आई हूँ कि ग्रैटिट्यूड जार होता क्या है, कैसे बनाते हैं, क्या एक इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको अपना दिखा दूँ। मेरा छोटा सा था, मैंने बहुत इसको छोटा सा बनाया था, ऊपर मैंने लिखा भी है ग्रैटिट्यूड जार। मैं इतनी क्रिएटिव हूँ नहीं वैसे, ठीक है लेकिन हाँ मैंने इंटरनेट पे पढ़ा है ओपरा इवन वो भी यूज़ करती हैं ग्रैटिट्यूड जार। वो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत टेक्निक्स यूज़ करती हैं। तो दैट्स, और देखिए वो कहाँ से कहाँ तक पहुँची हैं। तो बहुत से लोग इसको यूज़ करते हैं और उन्होंने अपनी लाइफ में देखा भी है। अब आपको चाहिए क्या? ग्रैटिट्यूड के बारे में बात हो गई। पहले तो ग्रैटिट्यूड जार बनाने से या ये करने से हमें फ़ायदा क्या होगा? ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि जितना आप थैंकफुल रहेंगे उन चीज़ों के लिए जो आपके पास हैं, यू विल काउंट योर ब्लेसिंग्स, यू विल फील मोर कंटेंट। ठीक है, यू विल फील मोर पॉजिटिव। मैंने आपसे अभी कहा ना कि नेगेटिविटी तो आ जाती है, पॉजिटिव रहने के लिए यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। ठीक है, तो आप पॉजिटिव फील करते हैं, आपको नींद अच्छी आती है, आपके रिलेशंस में ये हेल्प करता है। आप सिर्फ अपने चाहने वालों की सिर्फ कमियां नहीं निकालते, ठीक है, आप उनकी पॉजिटिविटी ढूंढते हैं, आप उसमें कि क्या उनमें अच्छी चीज़ है जो मेरे लिए या जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, रादर देन फोकसिंग ऑन द नेगेटिव थिंग्स कि एक गुस्से वाले हैं क्या हैं। लेकिन आप 100 चीज़ें जो उनकी पॉजिटिव हैं वो भूल के हम नेगेटिव ही की तरफ ही दौड़ते हैं। तो एक तो ये है। उसके बाद आपके जो फिज़िकल हेल्थ आपकी अच्छी होती है, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ, आपको पीस मिलता है, आपको कामनेस मिलती है, आपको कंटेंटमेंट मिलती है, तो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। फिर डिप्रेशन अगर आपके पास है, तो मैंने जैसे कहा कि अगर मैं नेगेटिव फील करती हूँ तो मैं इन चिट्स को पढ़ लेती हूँ, तो आप पॉजिटिव फील करते हैं और अपनी उस नेगेटिविटी से बाहर निकल के आने की एक टूल, मैं कह सकती हूँ ये टूल है। अब इसको करना कैसे है, क्या कैसे बनाना है, अब इस पर बात करते हैं। और सबसे पहले तो आप कोई भी जार ले लीजिए। अब जैसे ये मेरा भर गया क्योंकि ऑलरेडी बहुत छोटा था, मुझे था पता नहीं मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, तो मैंने छोटा सा बनाया था, बट आई रियली लव्ड इट अब मुझे नया बनाना है, तो आई हैव टेकन दिस जार। अब ग्लास जार लें, प्लास्टिक का लें, या कोई बॉक्स ले लें, कुछ भी ले लें जो घर में अवेलेबल है वो आप लें। ठीक है, उसको अच्छे से साफ़ कर दें और जितना आप क्रिएटिव हो सके, आप स्टिकर्स यूज़ कर सकते हैं, आप रिबन्स यूज़ कर सकते हैं, इसको और कलरफुल बना सकते हैं, मार्कर से कुछ कर सकते हैं। उसके बाद आपको जार के बाद क्या चाहिए होगा, चिट्स। जैसे मैंने क्या किया, ओरिगेमी शीट्स आती है ना, तो ओरिगेमी शीट्स लेके आई हैव कट इट इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे पीसेस में कर दिया, और ये इनके साथ ही मैं रखे, जार के साथ ही रहता है। उसके बाद चाहिए आपको एक पेन, नॉर्मल पेन ले लीजिए, किसी भी कलर का ले लीजिए, और मार्कर्स लेने हैं, मार्कर्स ले लीजिए, एनीथिंग, गो विद योर इंटेंशन, गो विद योर फ्लो। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं ये लेना है, इस कलर का लेना है, उस कलर का नहीं, ज़्यादा चक्रों में नहीं पड़ते। मेक इट मोर सिंपल बट मोर फन थिंग। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको चाहिए। और ये करना कब है, अब इसके ना कई तरीके हैं करने के। जैसे कई लोग रोज़ का रोज़ करते हैं, 365 डेज़, पूरे एक साल का वो ग्रैटिट्यूड जार बनाते हैं, विच आई एम प्लानिंग टू डू, दैट्स वाई मैं थोड़ा बड़ा लिया है। तो हर रोज़ की एक ब्लेसिंग या एक ग्रैटिट्यूड मैं इसमें एक चिट में लिख कर उसमें डालूँगी विद डेट। या तो आप ऐसा कर सकते हैं, या फिर आप वीकली कर सकते हैं। जैसे एक मंथ में 4 वीक्स होते हैं, तो आप हर मंडे का रख लीजिए कि हर मंडे मुझे ये लिखना है। तो जैसे कोई भी ग्रैटिट्यूड, जैसे आज किसी ने आपको एक स्माइल दी या आपका दिन बना दिया, कोई अच्छी न्यूज़ दी, या आप उठे हैं तो आप अपनी आसपास देखिए कि कितनी अच्छी चीज़ें हैं। आपको नींद बहुत अच्छी आई है, कई लोगों को इंसोम्निया का इशू होता है, लेकिन आप कितने अच्छे से सोते हैं, आपकी फैमिली में कितना सपोर्ट है आपको, आपकी वर्क प्लेस पे किसी ने आज आपकी तरफ से आपको काम कर दिया, किसी ने कॉफ़ी पिला दी,
तो दीज आर द स्मॉल स्मॉल थिंग्स, स्मॉल स्मॉल ब्लेसिंग्स विच हैव ब्रिंग अ स्माइल ऑन योर फेस ना। तो वो चीज़ें आप, जैसे आज कुछ भी हुआ तो वो आप लिखेंगे, आज की डेट लिखेंगे और वो डाल देंगे। तो ये आप वीकली करें, आप मंथली भी कर सकते हैं। मंथली मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि मंथली बहुत लंबा हो जाएगा, तो वीकली इज़ ओके। और रोज़ कर सकते हैं, तो रोज़ जैसे मैं शुरू कर रही हूँ अब से 1 जून से आई विल स्टार्ट, तो वो कर सकते हैं। अब लिखना क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया, छोटी छोटी चीज़ें, ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं लिखने की ज़रूरत। एक चिट्ठी, उस पर यस आज की डेट लिखी, जैसे 1 जून से आप स्टार्ट कर रहे हैं। डेट क्यों लिखनी है वो मैं आपको बताती हूँ कि क्यों लिखनी है। ठीक है, आपने डेट लिखी और आपने लिखा है थैंक यू फॉर दिस ब्यूटिफुल डे टुडे, आई हैड अ वंडरफुल डे एट माय वर्क प्लेस। या जैसे मैंने अपने चिट्स में लिखा हुआ है कि आज मुझे मेरे क्लाइंट ने बहुत अच्छा एक फीडबैक दिया विच मेक्स यू नो, जिसने मेरा दिन बना दिया। या आज सब्ज़ी वाले ने मुझे बहुत अच्छा एक नया फ्रूट ला कर दिया। सो ही जस्ट टोल्ड मी कि इसको आप ट्राई कीजिए, और वो मुझे वाकई में अच्छा लगा। तो ये छोटी छोटी लाइफ की चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी कितने मायने रखती हैं। तो आपका ध्यान उन चीज़ों की तरफ नहीं गया जो आपके पास नहीं है। आपका ध्यान किस तरफ फोकस हुआ, जो ब्लेसिंग्स आपको रोज़ मिल रही हैं। आज मुझे मेरे हस्बैंड ने एक नई साड़ी ला के दी, ठीक है। आज बच्चों ने सुबह एक गुड मॉर्निंग किस दी। सो दीज आर स्मॉल ब्लेसिंग्स। आज मेरा खाना मैंने बनाया तो सबने अप्रिशिएट किया। ये छोटी छोटी खुशियाँ ही आपकी लाइफ में एक चेंज लाएंगी। आपका फोकस ये है कुछ नहीं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में आप फीड कर रहे हो कि देखो आपके आसपास कितनी ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है। लेकिन आप क्या सिर्फ नेगेटिव ही सोच रहे हो, अरे ये नहीं है, अरे वो नहीं है। लेकिन जब आप पॉजिटिव रहना चाहते हो तो यू हैव टू मेक चेंजेस इन योर लाइफ, यू हैव टू फोकस ऑन द, देखिए इंटेंशन, एनर्जी फ्लोज वेयर इंटेंशन गोज। तो जिस चीज़ पे आप अपनी एनर्जी डालेंगे, जहाँ आप अपनी इंटेंशन डालेंगे, वहीं पर आपका सब वो कहते हैं ना, फोकस वहीं जाएगा। अगर आज मैं कहूँ कि मेरी लाइफ में बहुत सब कुछ अच्छा है, तो वाकई में वो अच्छा होना शुरू हो जाएगा। रादर देन आई विल एवरी डे आई एम कंप्लेनिंग, अरे ये नहीं है, अरे वैसा नहीं है, आज मेड नहीं आई, आज हस्बैंड के साथ मेरा लड़ाई हो गई, आज वाइफ के साथ मेरी वाइफ तो सुनती ही नहीं है, या बच्चे नहीं सुनते हैं, या आज नया बॉस आ रहा है वो पता नहीं क्या करेगा। क्या हम इसको इस चीज़ में चेंज नहीं कर सकते कि ठीक है नया बॉस आ रहा है तो उससे कितना कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। अगर घर में वाइफ और बच्चे तंग कर रहे हैं तो लेकिन उन्हीं से ही मेरा घर भी है। अगर वो नहीं होंगे तो अकेले घर जाके मैं करूँगा भी क्या, ठीक है। सेम वे अगर स्टूडेंट हैं, तो अगर नई टीचर आ रही है तो बहुत स्ट्रिक्ट है, कैसे करेंगे, सुना है बड़ी स्ट्रिक्ट है। क्या हम इस तरफ फोकस नहीं कर सकते कि जो नई टीचर आ रही है वो अगर स्ट्रिक्ट है तो क्लास का माहौल थोड़ा अच्छा रहेगा, हम अच्छे से समझेंगे, अच्छे से उस सब्जेक्ट पे मास्टरी कर पाएंगे। सो कांट वी फोकस ऑन द पॉजिटिव थिंग्स। सो यही चीज़ हमें ग्रैटिट्यूड जार सिखाएगा, और धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करेंगे हर चीज़ में एक अपनी ब्लेसिंग काउंट करने के लिए, तो धीरे धीरे यू विल बी एबल टू सी द डिफरेंस। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत छोटा सा एक टूल है और बहुत हेल्प करता है। तो आप भी बनाइए, क्योंकि मुझे ये बनाने में बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि मैंने कहा, जब भी मुझे नेगेटिव, अब ये कब कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे अब आपने बना लिया, सपोज जैसे अब मेरा तो ये भर गया है तो अब मैं नया बनाऊंगी। तो जब आप किस दिन आप बहुत लो महसूस कर रहे हैं कि कुछ गलत हो गया, या कुछ ऐसा जैसा आप चाह रहे हैं वैसा नहीं हुआ, क्योंकि वी आर ह्यूमंस, जैसे ही हमारे मन की बात नहीं होती है ना, तो हम वो एनजाइटी इश्यूज हो जाते हैं, टेंशन हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है। तो उसी दिन आप इस ग्रैटिट्यूड जार को ओपन कीजिए और पढ़िए, अपनी चिट्स को पढ़िए। जैसे जैसे आप एक एक चिट पढ़ेंगे ना, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल जो आपने खोया है, जो नेगेटिविटी आई है, उसको आप धीरे धीरे पॉजिटिव में बदलेंगे, ठीक है। मैं बार बार कहती हूँ, ये एक खुद की, जब तक आप अपने ऊपर वर्क नहीं करेंगे, कोई भी रेमेडी, कोई भी काम नहीं करेगा, जब तक आप अपनी पर्सपेक्टिव को चेंज नहीं करेंगे। देखिए आधा ग्लास फुल या आधा ग्लास भरा हुआ है तो आधा ग्लास वाटर ही ना, तो वो सिर्फ देखने का नज़रिया है, देखने का, वो कहते हैं ना, नज़र का इलाज तो है लेकिन नज़रिए का नहीं।
तो नज़रिया बदलेगा, पर्सपेक्टिव बदलेगा, तो आपके आसपास चीज़ें बदलेंगी ही बदलेंगी। तो आप ये ग्रैटिट्यूड जार बनाइए। अगर रोज़ लिख सकते हैं, अब टाइम कौन सा लिखना है तो वो टोटली इट्स अप टू यू। आप मॉर्निंग में लिखना चाहते हैं, रात को लिखना चाहते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, तो ये ज़रूर बनाइए और मुझे लगता है कि आपको इससे फ़र्क पड़ेगा। और ग्रैटिट्यूड इज़ अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। ये नहीं है आज आप एक दिन करेंगे, 2 दिन, जैसे जैसे आप करना शुरू करेंगे ना आपको आदत हो जाएगी। क्योंकि आपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर दिया कि तुझे सिर्फ ये नहीं सोचना मेरे पास है नहीं क्या है, तुम्हें ये सोचना है कि इतना कुछ तो है जो लोगों के पास नहीं है। हम सुबह उठते हैं, कई लोग इतने भी लकी नहीं होते कि वो सुबह उठ पाएँ। ठीक है, तो वही है, जैसे ही आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे यू विल फील द डिफरेंस, यू विल फील द शिफ्ट। फिर आप जो भी काम करेंगे उसमें अपना 100% देंगे और लाइफ को जैसे वो आ रही है, जितनी रोलर कोस्टर लाइफ है उसको आप अच्छे से इंजॉय करके आगे बढ़ेंगे। तो वही है कि आपको होपफुली ये अच्छा लगा होगा। तो इसको मैंने डिटेल में तो बता दिया, फिर भी कोई अगर प्रॉब्लम हुई तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड बहुत जल्दी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे और भी बहुत सारी वीडियोस में लेकर आऊँगी, क्योंकि इट हैज़ चेंज माय लाइफ। सो आपकी लाइफ में भी ये बहुत सारी चेंजेस लाएगा फॉर गुड। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए क्या करना है, अगर ये वीडियो पसंद आई है, कमेंट, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, स्प्रेड हैप्पीनेस। दुनिया बहुत अच्छी है, आप भी बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए इस अच्छी सी दुनिया को और अच्छा बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव योर सेल्फ एंड लव मदर अर्थ। बाय बाय, डिवाइन ब्लेसिंग।